नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा पाठ सिग्नलिंग, पास पड़ोस का ज्ञान और सुरक्षा के उपाय, ये मैंने आपको पढ़कर बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे इस पाठ के अतिलिखित प्रश्न हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिनको आपने अपनी फेयर कॉपी में जो है नोट करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अतिलिखित प्रश्न हैं। कई प्रश्न के उत्तर जो है मैंने उनके सामने लिखे हुए हैं, अधिकतर जो है सभी के जो हैं सामने लिखे हैं मैंने उनके आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले अतिलिखित प्रश्न देखते हैं। पहला है, ममोमा संकेत प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो सामने ही उसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, पंडित जो है श्री राम वाजपेयी ने, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अन्य भाषाओं में संकेत भेजने की विधि का आविष्कार किसने किया? तो उसका आंसर है पंडित भोलानाथ चौधरी ने, ठीक है। जस्ट उसके आगे ही मैंने आंसर लिखा है, आपने ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट करना है। तीसरा क्वेश्चन है, संकेत भेजने की स्थिति में पैरों में कितना अंतर रहता है? जो 25 से 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। जस्ट उसी के आगे मैंने जो है आंसर लिखा हुआ है, आपने ऐसे ही ये अपनी कॉपी पे नोट करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अमेरिका में स्काउटिंग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो अमेरिका में जो है स्काउट जो है 1908 में, ठीक है। जस्ट उसके आगे आंसर लिखा है, ऐसे ही आप नोट कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, संकेत भेजने में प्रयुक्त झंडी की माप क्या होती है? तो जो संकेत भेजने में प्रयुक्त झंडी की माप होती है वो होती है 45 × 45 सेंटीमीटर, यानी लंबाई भी 45 और चौड़ाई भी 45, ठीक है। फिर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, झंडियों द्वारा संकेत भेजने की प्रणाली को क्या कहते हैं? ठीक है, तो झंडियों द्वारा संकेत भेजने की प्रणाली को कहेंगे सिग्नलिंग, सीमाफोर या ममोमा, ठीक है। सीमाफोर इंग्लिश जो है सिग्नल के लिए इंग्लिश के शब्दों की यूज़ की जाने वाली जो है वर्ड है। ममोमा हिंदी शब्दों के लिए, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है, संकेतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर से लिखा हुआ है, जिसको आप यहाँ पर से देख लेंगे। ये उत्तर 2 यहाँ से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जब दो व्यक्ति इतनी अधिक दूरी पर हों कि वे एक दूसरे की आवाज़ तक न सुन सकें या खतरे में हों, तब संकेतों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस दूसरे क्वेश्चन का जो है आंसर, इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर से नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, शिविर में सांप से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर मैंने जस्ट आगे से लिखा है उसके, ठीक है। स्नेक डिच नाली बनानी चाहिए, डिच मतलब नाली होता है, ठीक है। तो स्नेक नाली कह सकते हैं उसको, या स्नेक डिच नाली ब्रैकेट में आएगा बनानी चाहिए। फिर चौथा क्वेश्चन है, स्काउट को पास पड़ोस का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो उत्तर जस्ट मैंने उसके आगे लिखा हुआ है, सहायता का कार्य करने के लिए। तो स्काउट को पास पड़ोस का ज्ञान सहायता का कार्य करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। जस्ट उसके आगे से मैंने ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। सुरक्षा के क्या क्या उपाय करने चाहिए, और स्काउट को पास पड़ोस में किस किस की जानकारी होनी चाहिए, जिसको मैंने अलग से कॉपी में नोट किया है। वहाँ से हम इसको देखते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से जो लॉन्ग आंसर थे इस चैप्टर के वो कॉपी में नोट करके लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम उनको देखेंगे। दीर्घ उत्तर प्रश्न है। प्रश्न 1, सुरक्षा के क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो उत्तर है इसका पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, आपको भी इस तरह से लिखना है। बिजली के तारों पर गीले कपड़े नहीं डालने चाहिए। मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि को रसोई घर से दूर रखें। थर्ड, बिजली के तारों से चिंगारियाँ निकले तो मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, ठीक है। चौथा है, आग के पास नायलॉन के कपड़े पहनकर न जाएं, जिससे कि आग लगने का खतरा रहता है। भोजन बनाने के बाद आग को सही से बुझा दें। यदि भोजन बन चुका है तो आग को सही से बुझा देना चाहिए, ताकि आग फैलने का खतरा न रहे। कीटाणुनाशक दवाओं की शीशी में लेबल लगाकर उसे घर की अन्य चीज़ों से अलग रखें। जो घर की सामान्य यूज़ की चीज़ें हैं उनको अलग रखना चाहिए। फिर 7वां पॉइंट है, जंगल में जलती हुई तीली या चिंगारी नहीं फेंकें, जिससे कि जंगलों में आग लगने का खतरा न रह करके, ठीक है। तो इस तरह से सुरक्षा के उपाय हैं, पॉइंट वाइज मैंने आपको लिखे हैं। ऐसे ही आपने अपनी फेयर कॉपी पे नोट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न 2 आया, स्काउट को पास पड़ोस में किस किस की जानकारी होनी चाहिए? किस किस चीज़ की या किसकी जानकारी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, स्काउट को पास पड़ोस में प्रमुख व्यक्तियों, संस्थाओं आदि के पते व फ़ोन नंबर डायरी में लिखने चाहिए। कुछ प्रमुख व्यक्ति व संस्थान के नाम निम्नलिखित हैं, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर, बैंक प्रमुख, स्कूल, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, बिजली घर, गैस एजेंसी, न्यायालय, एम्बुलेंस, नगरपालिका, स्टेडियम, होटल, कारखाने, टेलीफोन एक्सचेंज और विश्वविद्यालय। तो
ये कुछ प्रमुख व्यक्ति और संस्थान हैं जिनके जो हैं पते और फ़ोन नंबर और इनके प्रमुख व्यक्तियों के नाम जो है स्काउट को अपने पास पड़ोस में जो है ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इनको आप अपनी कॉपी में, शारीरिक शिक्षा की कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। ये अति लघुत्तरी क्वेश्चंस को भी, लघुत्तरी क्वेश्चन को भी, और जो लॉन्ग आंसर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इनको भी अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लेंगे।